हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग टाइटल पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम टोटली अपना जनवरी 2025 वाला मंथ कैसा गया है उसको हम एनालाइज करेंगे। क्या क्या गलतियां मैंने की फ्रॉम माय साइड एंड व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपेंड विथ अस। सो वी आर गोइंग टू टोटली डिस्कस अबाउट दिस। Hence, let's get started. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले मैं अपना इस वाला अकाउंट में आपको अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ, जो कि है मेरा। मैं पहले एक और अकाउंट में काम कर रहा था, लेकिन फ्रॉम जनवरी मंथ आई हैव फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी आई हैव स्विच टू अनदर अकाउंट जस्ट टू कीप सेग्रीगेटेड थिंग्स, ताकि मुझे मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कोई तकलीफ ना हो। तो इसमें मेरा टोटली स्विंग ट्रेड्स वगैरह रहने वाला है इस वाला अकाउंट में। और जो पहले अकाउंट में मैं काम कर रहा था वहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक्स पूरा पोर्टफोलियो वो मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने दोनों पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट कर दिया है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ फ्रॉम जनवरी 1 टू 31 ऑफ जनवरी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे 1700 का लॉस हुआ है, और उसमें चार्जेस वगैरह मिला के लगभग 2090 रुपीज़ का लॉस मुझे इस अकाउंट में हुआ है, जहाँ से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था यहाँ पे। दैट इज फ्रॉम 21 ऑफ जनवरी। अब 21 से पहले मैं इस वाले अकाउंट में ट्रेड कर रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे भी ये करके दिखाऊंगा, तो रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे लगभग 3000 का लॉस हुआ है। और यहाँ पे मुझे जनवरी 3 से कंटिन्यूअसली एकदम ही देखो, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ जनवरी टिल 30th ऑफ जनवरी मेरा एक भी दिन पॉजिटिव नहीं गया है, ना कि एक भी ट्रेड पॉजिटिव गया है। टोटली अगर आप उस वक्त मेरा विन रेट पूछोगे तो एकदम ही 0% विन रेट। ओके, अब इस दौरान मैंने दो गलतियां की, और उनमें से बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने ये गलतियां सुधार ली तो मुझे समझ में आया कि इन दिस फेज one certain thing has happened to me, and that is that to be, I will say that it's a very good thing that as a trader I witnessed this phase and I saw and I really, literally knew that इस फेज को हम कैसे संभालें। ओके, पहले हम बात करते हैं। आपको जैसे पता है तो फ्रॉम जनवरी 1 टिल 30th ऑफ जनवरी आई वॉज इन टोटली लॉस। हर दिन पूरा रेड है। ओके, वहां से ये शुरू होता है कि मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, पहले मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आप यहाँ समझो। फ्रॉम जनवरी 1, ओके, जनवरी 1 से टिल 30th ऑफ जनवरी, ओके, मेरा एवरी डे वॉज माई रेट एंड नॉट अ सिंगल स्टॉक हैज हिट माई टारगेट और नाइदर इट हैज मूव्ड अप टू +1 आवर। ओके, दैट मीन्स उस वक्त मेरा विन रेट था एकदम जीरो। ओके, एकदम जीरो था। अभी आप यहाँ पे जो 5000 का लॉस देखे, 5000 100 एंड समथिंग का जो लॉस देखे, तो भले ही 5000 मतलब क्वांटिटी में ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर मैं उसको एनालाइज करूंगा तो वो हो रहा है मेरा 3.5%, अप्रोक्सीमेटली 3.5% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल। ओके, जो कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा मंथली ड्रॉडाउन अगर आप बोलोगे तो वो था मेरा 3.5%, विच इज डिसेंट। मतलब एज ए ट्रेडर हमारा पहला काम है, हम पर मंथ कितना लॉस हम ले सकते हैं वो हमें डिसाइड करना है। अगर एक बार हम डिसाइड कर लिए कि नहीं, मुझे पर मंथ इतना लॉस लेना है, पर वीक इतना लॉस लेना है, तो अगर उस रेंज के बाहर अगर आपको लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आप मार्केट को अलाउ कर रहे हो आपके अगेंस्ट जाके लॉस लेने के लिए। सपोज मैंने 4% का ठान लिया है कि नहीं, 4% से ज़्यादा मैं लॉस बियर नहीं करूंगा फॉर एनी मंथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, अगर मेरा लॉस हो रहा है 6% या फिर 7%, दैट मीन्स आई एम नॉट अ डिसिप्लिन ट्रेडर, और मैं मार्केट को ओपनली
बोल रहा हूँ कि तू आके मेरे जेब से पैसा ले ले। ओके, एज ए ट्रेडर द ओनली थिंग वी हैव इन आवर कंट्रोल इज हाउ मच वी कैन लूज इन अ ट्रेड, हाउ मच वी कैन लूज इन अ वीक एंड हाउ मच वी कैन लूज इन अ मंथ। तो उसी को अगर मैं बताऊंगा तो 3.5% ड्रॉ डाउन, ओके, इज नॉट अ वेरी बिग, मतलब बर्डन वाला सिनेरियो, दैट्स इज डिसेंट। मैं बाद में ये समझा कि अगर मैं पर मंथ अगर मैं 10% वाला मूव, 10% वाला मोमेंटम कैप्चर किया हूँ, तो अगर मैं ये फेज को विटनेस करके आया हूँ तो मुझे ये फेज भी विटनेस करना पड़ेगा। दैट इज, आप यहाँ देखो मेरा जुलाई मंथ में जो परफॉर्मेंस था, ओके, जुलाई मंथ में मेरा परफॉर्मेंस था, आप यहाँ देखो, 17,000 का नेट ग्रॉस प्रॉफिट और मेरा नेट था 15.75 के। अगर मैं इस फेज को विटनेस करके आया हूँ, उस दिन मेरा एक ही दो शायद 3 ट्रेड में लॉसेस थे। ओके, नहीं, 2 ट्रेड्स में, ये देखो मेरा उस महीने जुलाई मंथ में मेरा 2 ट्रेड्स में ही लॉसेस थे और मेरा एक दिन नेगेटिव गया था। बाकी के सारे दिन अगर आप देखोगे तो डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में मैंने इस हफ्ता को, सॉरी इस महीने को, जुलाई मंथ को क्लोज किया था ऑलमोस्ट 10% के आरओआई पर। तो मैं बाद में ये समझा कि अगर ये फेज में देख के आया हूँ, अगर ये फेज मार्केट में पॉसिबल है, तो अगर मैं इसको टोटली उल्टा कर दूं तो एक दिन ही मेरा ग्रीन रहेगा और बाकी के मैक्सिमम डेज, ऑल डेज आर रेड डेज। तो अगर ये जुलाई वाला सिनेरियो पॉसिबल है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वाला महीना, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भी मार्केट में पॉसिबल है। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर भी मार्केट में पॉसिबल है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पे मेरा एक दिन जस्ट एक छोटा सा प्रॉफिट था 141 का, बाकी के सारे दिन मेरा रेड में क्लोज हुआ था। सो इट्स ट्रेडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। नाउ द गुड थिंग इज दैट जो परसेंटेज में अपने माइंड में सेट किया था, ओके, 5% का ड्रॉ डाउन में, 4 to 5% का ड्रॉ डाउन में सेट किया हूँ लिमिट, और मेरा इस महीने का ड्रॉ डाउन हुआ है 3.5%, विच इज डिसेंट इनफ। ओके, आई एम वेरी हैप्पी दैट इससे ज़्यादा मुझे लॉस हो सकता था, और मैंने इतना डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश की कि मुझे जस्ट 3.5% का ड्रॉ डाउन हुआ। पॉसिबिलिटीज था अगर मैं थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन हो जाता तो मेरा ये लॉस ज्यादा हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं डिसिप्लिन रहा, दैट्स व्हाई आई गेव रिवॉर्ड टू माई सेल्फ कि मेरा ज्यादा लॉस नुकसान नहीं हुआ। मैंने अपने कम्युनिटी में देखा है, हमारे कम्युनिटी में लोग लिटरली पागल हैं, वो स्टॉप लॉस को नहीं मान रहे थे, और उनका 3-4 स्टॉप लॉस तो ऐसे ही चला गया। मतलब मान लो आप 100 से एंट्री लिए हो और 90 पे स्टॉप लॉस दिए हो, दैट इज द 10% गैप। ओके, जब प्राइस 90 आ गया, आपने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया, आप होल्ड करते रहे, तो प्राइस इवेंचुअली 60 पे आ गया। दैट मीन्स आपके 4 स्टॉप लॉसेस गए, लेकिन आप फिर भी स्टॉक में एग्जिट नहीं किए। तो ऐसे करके लोगों का पोर्टफोलियो लिटरली 10 to 15% डाउन चला गया था। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम, दैट नहीं, मैंने स्टॉप लॉस फॉलो किया, ओके, लॉस हुआ है, मार्केट कंडीशन ही वैसा था, नो वरीज, लॉस हुआ है, लेकिन मेरा एटलीस्ट 10 to 15% ड्रॉ डाउन तो नहीं हुआ है ना, मैंने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट किया, दैट्स वाई आई सफर्ड अ स्मॉल लॉस। मुझे यहाँ पे एक याद आता है विशाल सर का, विशाल मलकन सर का एक डायलॉग, उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो लिटरली लोग आज हाथ काटने के पोजीशन में है, लेकिन आई हैव कट माई फिंगर एट द राइट मोमेंट। अगर मैं उस वक्त उंगली नहीं काटता तो मुझे आज एक, मतलब बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता था। उसका बेस्ट एग्जांपल है अनंत राज इंडस्ट्री। ओके, अनंत राज इंडस्ट्री में आप देखो, सिंपली यहाँ पे था मेरा ट्रेड। ओके, तो अनंत राज में मैंने टोटली डिस्क्लोज किया था कि ये बेरिस मार्केट में इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रह रहा था, रिएक्शन किया था अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से, और वॉल्यूम ड्राइव भी हुआ था 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैंने एंट्री लिया, ओके, राइट आफ्टर द नेक्स्ट डे इट टुक माई स्टॉप लॉस। जिस दिन मैं एंट्री किया उससे उसके अगले दिन ही मेरा स्टॉप लॉस चला गया। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेता, तो आप समझो कि अगर मैं यहाँ पे 1 आवर का स्टॉप लॉस नहीं लेके यहाँ तक होल्ड करके बैठता, तो आज मेरा कंडीशन क्या होता। दैट इज फ्रॉम माई एंट्री इट लिटरली पुल्ड टू 42%, ऑलमोस्ट 42%, मतलब लगभग स्टॉक आधा हो गया। अगर मैं यहाँ पे राइट समय पे
जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस डिसाइडेड था वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता। तो ये एक सिनेरियो मैंने कभी मार्केट में नहीं देखा था कि स्टॉप लॉस के बाद अगर आप एग्जीक्यूट कर दिए हो, अगर आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर दिए हो, तो आप मतलब कितना खुश हो सकते हो। दो चीजें हो सकता था, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे मैं स्टॉप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने ना करने के बाद मान लो प्राइस आके ऐसे घूम के ऊपर चला जाता, तो मैं बहुत खुश होता। ओके, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन उस समय जब मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड इस तरह डिजाइन मतलब इस तरह चलता है मार्केट आवर में, जो बस उसको प्रॉफिट ही चाहिए और वो हमेशा चाहता है कि पेन को अवॉइड करे। दैट्स हाउ आवर ह्यूमन सिस्टम इज बिल्ट। ओके, तो ये था पहला सिनेरियो जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर मैंने इसको होल्ड किया होता और आज मैं इस फेज पे होता, मान लो मैं 10,000 का मनी इसमें लगाया हूँ और ये लगभग आधा हो गया है, मैं स्टॉप लॉस ना लेने के वजह से ये आके 5,000, मेरा वैल्यूएशन आके 5,000 हो गया है। क्या मुझे ये एक्सेप्टेड है? पहले मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 पे लगा रहा हूँ, ओके, स्टॉप लॉस नहीं मान रहा हूँ, और पॉसिबिलिटीज है कि ये ऊपर घूम सकता है आने वाले दिनों में या फिर नीचे आके ट्रेड कर सकता है। ऊपर घूमेगा तो मुझे नहीं पता है, मुझे बहुत ही प्रॉफिट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ये वैल्यूएशन में 10,000 से 5,000 आ जाता, क्या मुझे ये मंजूर है? अगर मंजूर है तो आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट ना करो, ऐसे ही ट्रेड करते रहो, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ओके, एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज योर गॉड। कि भगवान ही हमें बुरे वक्त से बचाता है। दैट इज हाउ इन ट्रेडिंग बुरे ट्रेड से हमें स्टॉप लॉस बचाएगा। कि स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये मैं एक विटनेस किया कि नहीं, इतना बड़ा फॉल जो आया है, लगभग 50% का डाउनफॉल आया है। दैट्स मतलब मैंने इसमें से इस रैली में जलने से अपने आप को रोका क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लिया था। आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन व्हाई स्टॉप लॉस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज मुझे 5,000 का लॉस हुआ है, फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरा ड्रॉ डाउन इज वेरी मच लेस। ओके, एंड आई हैव रिस्पेक्टेड द स्टॉप लॉस लाइक नेवर बिफोर। आज तक मैंने स्टॉप लॉस को इस हद डिसिप्लिन में कभी भी फॉलो नहीं किया है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मेरे जीवन में आज तक मैंने स्टॉप लॉस को इतना सहीली प्रोसेस और मैनेज और एग्जीक्यूट कभी नहीं किया है। कभी बार होता था पहले जब मैं इमेच्योर था, तो स्टॉप लॉस पे होल्ड करता था स्टॉक, तो वो ऐसे घूम फिर के कुछ ऊपर आ जाते थे तो कुछ नीचे चले जाते थे। लेकिन आज तक मैंने कभी भी, ये जो जनवरी वाला मंथ था, इट इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट मंथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो किया है। दैट इज परफेक्टली एग्जीक्यूट योर स्टॉप लॉस। मान लो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 10 स्टॉक्स में ट्रेड किए हो, 10 ट्रेड्स लिए हो, और आपका 5 में प्रॉफिट गया और 5 में लॉस गया, ओके, तब भी आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे फिर, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मैं 5 ट्रेड फिर भी प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका सीरीज में लॉसेस चल रहा है, एकदम ही सीरीज में लॉसेस चल रहा है, हो सकता है कई लोगों का ऐसा होगा कि 7-8 ट्रेड के बाद बोलेंगे कि यार स्टॉप लॉस पे टॉप लॉस आ रहे हैं, मैं काम करता हूँ इसको, अभी होल्ड करता हूँ इसको, मैं नहीं एग्जिट नहीं करता हूँ, वो देखा जाएगा जो होगा। क्या आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये अप्रोच सही है? क्या ऐसा करना मतलब एज ए ट्रेडर, क्या मार्केट में आप इस तरह मार्केट को लोग देखते हैं? मतलब लिटरली दिस इज टोटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव। तो दिस इज व्हाट आई लर्नड अ लॉट इन दिस मंथ ऑफ 2025, दैट इज द जनवरी। भले ही महीना माइनस में गया लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने एक चीज मार्क की कि आज ए स्विंग ट्रेडर हमें बस गुड अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। क्योंकि मैंने जब जुलाई मंथ में प्रॉफिट बुक किया था 10% का, तभी देखो जुलाई मंथ में मार्केट कैसा था। ओके, अभी जो मैं जनवरी मंथ में ट्रेड कर रहा था, जनवरी में मार्केट एकदम, ये देखो, 1 जनवरी दिस वन, यहाँ से मार्केट एकदम ही नीचे ट्रेड कर रहा था। इसीलिए मैंने कुछ फाइंड आउट किया, दैट इज माई 10 मूविंग एवरेज। ये मुझे शॉर्ट टू स्विंग ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर मुझे चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो ये मेरा दूसरा फ्रेंड है जो मुझे बता रहा है कि नहीं, कब मुझे एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहिए और कब मुझे स्लो डाउन
कर लेना चाहिए। अगर आपको पता हो, हम यहाँ पे टोटली कैश बैठे थे। थोड़ा बहुत ऑर्डर ब्लॉक्स पे जब क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए तब हम ट्रेड्स पंच किए थे, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो हम इस दौरान पूरा ही कैश बैठे थे। ओके। तो अगर मैं उस दौरान कैश नहीं, जो मुझे लॉस हुआ है मैक्सिमम वो स्टार्टिंग फेज में हुआ था जनवरी के। लेकिन फिलहाल मिड ऑफ जनवरी एक हफ्ता में टोटली कैश बैठा था। फिर फोर्थ थर्ड वीक को मैं शायद फोर्थ वीक को मैंने ट्रेड्स वगैरह पंच करना, थोड़ा बहुत ट्रेड्स पंच किया, अपने रिस्क को मतलब रिड्यूस किया जितना मैं लॉस, मतलब माइंड में था दैट अगर मैं इस कंडीशन में ट्रेड करता हूँ तो मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन अपने लॉस को मैंने रिड्यूस किया था। ऐसा नहीं कि मन किया था ट्रेड करने के लिए, लेकिन सेटअप बोल रहा था नहीं, तभी मैं ट्रेड किया था, लेकिन मैं अपने लॉस को रिड्यूस किया था। उसमें थोड़ा मुझे फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब 10 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट होता है तभी आप देखोगे आज ए स्विंग ट्रेडर यू हैव गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक मनी। और अगर आप इस मार्केट कंडीशन में ट्रेड करोगे, दैट इज इस मार्केट कंडीशन में अगर आप ट्रेड करोगे तो हाई चांसेस आर देयर यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, यू आर जस्ट गोइंग टू कीप योर स्टॉप लॉसेस टू द मार्केट। और इस दौरान में कैश बैठना, ये मतलब एक अलग लेवल का पेशेंस चाहिए। आपको लगेगा कि नहीं ये स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, मैं ट्रेड ले लूंगा इसमें। बहुत ही बार मेरे मन में भी ऐसे सवाल आए हैं कि यार एक दो ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन मैं आज इस हफ्ते इस महीने में मैं सीखा कि नहीं, जब 10 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होता है तब भी हमें थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर मेरा जैसे है 4 ट्रेड्स में पर वीक एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर कहीं मन किया ट्रेड करने के लिए जब मैं बस एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, तो पहले तो कैश बैठना, आपको एक मतलब डिसिप्लिन चाहिए। और एक मतलब बाबा जो तपस्या वगैरह करते हैं उनके जैसा ही आपको फोकस चाहिए कि पिक्चर परफेक्ट क्लैरिटी चाहिए कि नहीं, मैं जब तक 10 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू हैव टू कैरी। एंड दिस इज द माई, मतलब मैं फाइंड आउट किया हूँ जो आई थिंक इन आने वाले टाइम में मुझे फायदेमंद होगा। देखते हैं, अभी बहुत ही दिन पड़ा है। और मैंने कुछ बजट का हाईलाइट आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में, और दो अच्छे स्विंग ट्रेड्स मैंने शेयर किया है, जाके उस वीडियो को चेकआउट करिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको इससे बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिला होगा, अच्छा लर्निंग मिला होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हर कोई अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये जो फेज है, ओके, प्रॉफिट देख के सब लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मैं भी आया था, प्रॉफिट देख के नहीं आया था, लेकिन मैंने जब अपने लाइफ में पहला कदम रखा था ट्रेडिंग में, और पहले ही मंथ में मैंने 30,000 का प्रॉफिट किया था, और उसी से मेरा ट्रेडिंग का जर्नी शुरू हुआ है। तो जो लोग आते हैं प्रॉफिट देख के ट्रेडिंग करने के लिए, उनको प्रॉफिट दिखेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं, उनको कोई ये नहीं बताता है कि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, और उस लॉस को मिनिमाइज करना, छोटा सा छोटा लॉस रखना, उस वो एक आर्ट है जो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ओके, विथ टाइम आप वो सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सब कुछ बता देंगे एक साथ तो आप सीख जाओगे, नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका माइंडसेट, और लाइव ट्रेड करते वक्त आपका दिमाग कैसे चलता है। सो ये सब चीज़ें भी मैंडेटरी है, बहुत ही मायने रखते हैं। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं आज डाला हूँ, लिटरली माई 12 ट्रेड, 13 ट्रेड में से एक ही ट्रेड, दो ट्रेड्स मेरा प्रॉफिटेबल गया है, और बाकी के 11 ट्रेड्स मेरा माइनस में गया है। इस महीने मेरा लिटरली जनवरी 30 तक, फ्रॉम 1 to जनवरी 30 मेरा विन रेट था 0%। ओके, लोग बोलते हैं 70%, 80% स्ट्रेटेजी, और मेरा इस महीने का विन रेट था लगभग 0% के आसपास। ओके, दैट्स द रियलिटी और डार्क ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग, जो कोई नहीं आपको बताना चाहता है, क्योंकि अगर वो लोग आपको बता देंगे तो आप लोग उनका कोर्स नहीं खरीदोगे। आपको तो चाहिए प्रॉफिट ना, मैंने जो बोला, सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेजर, और उसको चाहिए कि मैं कैसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करूं, पेन को अवॉइड करूं। दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड फीड्स अस। ओके। तो बहुत ही लोग क्या करेंगे ना, आपको अपना लॉस कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट दिखाएंगे। मैं अगर आज कोर्स बेचना चाहूँ तो मैंने आपको दिखाया जुलाई मंथ में मैं 10% ROI लेके बैठा था, तो मैं सिंपली वो दिखा दूंगा और सबको बोलूंगा कि मार्केट में इजी है पैसा कमाना, ये कमाना। लेकिन ये जो फेज आया है मार्केट में, इस फेज में सस्टेन करना कितने जन सिखाएंगे?
आप कैसे सस्टेन करोगे? जब लॉसेस पर लॉसेस होंगे ना, तो आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। आप एकदम डिप्रेशन मोड में चले जाओगे। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। शॉर्ट वीडियो लगता, आशा करता हूँ आप सबको मतलब इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही सारा ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या क्या डार्क ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से क्या क्या हो सकता है, हमें किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि किन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए, लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो मेरे इस जर्नी में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।